जिंदा ही जिंदा इंसान को खा रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बाप बेटे को जो कि शिकार पर निकले थे, क्योंकि ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया है जहाँ पर अब काफी कम इंसान बचे हुए हैं और जो बचे हुए हैं वो दो भागों में डिवाइड हो रखे हैं। एक है जो कि कैनिबल्स हैं, यानी कि आदमखोर, और दूसरे हैं सर्वाइवर्स जो कि उनसे बचते फिरते रहते हैं और अपने खाने की तलाश में रहते हैं। और आप यहाँ पर ये जान लो कि इन लोगों को किसी और से खतरा नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा खतरा इन्हें इंसान से ही था। खैर अब थोड़ा बहुत घूमने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक सुअर दिखाई देता है जिसको तीर मारकर वो घायल कर देते हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर वो सुअर वहाँ से गायब हो गया था। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और आगे उनको मिलती है एक कार जिसके अंदर बेटा चेक करने जाता है तो वहाँ पर उसे बिस्किट्स मिलते हैं और उन्हें देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें खाने लगता है। अब इसी बीच होता यह है कि उसके पिता को जंगली कुत्तों की आवाज आती है और इसलिए वो कार के अंदर आकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ से एक जंगली कुत्तों का झुंड निकलता है जो उन्हें देख नहीं पाता। अब यहाँ पर बेटे ने अपने पिता को बिस्किट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि एपोकलिप्स के समय पर खुद का भला पहले सोचना पड़ता है, चाहे वो बेटा हो, बाप हो, पत्नी हो, कोई भी हो। अब ऐसे ही वो वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं और अपने शेल्टर पर आ जाते हैं जिसे उन्होंने रेडी किया था। शेल्टर के अंदर थी बेटे की वाइफ जो कि घायल हालत में थी और उसकी हालत काफी खराब होती है। और ध्यान रहे इस मूवी के अंदर एक भी डायलॉग नहीं है, किसी का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये मूवी एक साइलेंट मूवी है। ऐसा मान लो कि हम एक रियल सिनेरियो को देख रहे हैं अपनी आंखों से होते हुए। खैर यहाँ की सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल होती है और इसलिए पिता एक टूटी हुई सिगरेट से टोबैको को निकालता है और उसे एक कागज में लपेटकर एक नई सिगरेट बनाता है और बाहर जाकर उसे पीने लगता है। अब अगले दिन उसका बेटा बाहर आता है टॉयलेट करने के लिए, लेकिन इसी बीच वो एक ग्रुप को देखता है जिसको देखकर वो वहाँ से भागकर सीधा अपने शेल्टर में आ गया था। दरअसल यही कैनिबल्स का ग्रुप था और अगर ये लोग उनको दिख जाते तो वो उन्हें जान से मारकर खा जाते। यहाँ पर उसका पिता भी अलर्ट हो जाता है। वो अपने बेटे और उसकी वाइफ को टॉयलेट वेस्ट के गड्ढे में छुपा देता है और फादर खुद उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक झटके में ही उसे खत्म कर देते हैं। और ये सब बेटे के सामने हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। खैर अब ये लोग उसके पिता को बांध कर ले जाने लगते हैं और यहाँ पर ग्रुप का लीडर उनके सामान को भी ले लेता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी ग्रुप के लीडर की नजर उस गड्ढे पर पड़ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो जो बेटा था और उसकी बीवी थी उसकी नजर उस पर नहीं पड़ती, जिसके चलते वो वहाँ से निकल जाता है। अब जॉनसन वापस घर आया तो वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और टॉयलेट की गंदगी से उसकी पत्नी का घाव और गंभीर हो गया था, जिससे वह तेज बुखार में बेहोश हो गई। अब उनके पास कोई सामान नहीं बचा था और आगे की स्थिति केवल मौत का रास्ता दिखा रही थी। अपनी पत्नी को बिस्तर पर तड़पता देख उसने आसपास से लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें गिरती हुई झोपड़ी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने बची हुई थोड़ी सी पानी पत्नी के लिए छोड़ दी और खुद दुश्मनों का पीछा करने निकल पड़ा। लेकिन यह सर्दियों का समय था और दुश्मनों ने उनके सारे कपड़े भी छीन लिए थे। केवल शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने जॉनसन ठंड से कांप रहा था और धीरे धीरे चल रहा था। आखिरकार वह कमजोरी से गिर पड़ा। लगभग हार मानने के बाद उसने अचानक एक लड़के को देखा। इस नई उम्मीद ने उसे फिर से खड़े होने का साहस दिया और उसने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़के ने उसे देख लिया और भाग गया। जॉनसन ने भी अपनी गति तेज कर दी। लड़के का घर पास में ही था, लेकिन उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। जॉनसन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। वहाँ उसने एक बुजुर्ग और लड़के को ठंड से कांपते हुए देखा, लेकिन जॉनसन का मकसद केवल गर्म कपड़े लेना था। बुजुर्ग घायल था और जॉनसन के डर से चुपचाप मदद कर रहा था। कपड़े लेकर जॉनसन वहाँ से निकल गया, उन्हें अपनी हालत पर छोड़ दिया। उसने निशान का पीछा करते हुए आगे एक नई दिशा पाई, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसे केवल अपने पिता की हड्डियां मिली। ये दृश्य देखकर जॉनसन को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने अपने दुख को संभालते हुए पिता की हड्डियों को वहीं दफना दिया। इसके बाद उसने फिर से अपनी बदला लेने की सफर शुरू की। कुछ समय बाद उसे दूर एक तंबू दिखाई दिया, लेकिन वह तुरंत अंदर नहीं गया। उसने सावधानी से पत्थर फेंक कर जाँच की। उसे खोजबीन के दौरान केवल एक डिब्बा माचिस, एक चाकू और एक सीटी मिली। उसे अंदाजा नहीं था कि यही मामूली चीजें बाद में उसकी जान बचाएंगी, लेकिन जल्द ही जॉनसन को यह एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसने एक ही चक्कर में खुद को उसी जगह पाया। कोई उपाय न देकर वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि खुले नजरिए से दुश्मनों की स्थिति का पता लगा सके। यह तरीका सफल रहा। पेड़ की चोटी से उसने दूर उठता धुआं देखा, लेकिन ध्यान भटकने के कारण उसका पैर फिसल गया और वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। इससे भी बुरा यह हुआ कि गिरने की तेज आवाज ने जंगली कुत्तों का ध्यान खींच लिया। चारों ओर से भौंकने की आवाजें सुनकर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गिरने से उसकी टांग में गंभीर चोट लग गई। इस संकट की घड़ी में उसने जल्दी से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई। वो फिर ऐसे इधर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कुत्ते वहाँ से गायब थे। जॉन फिर से आगे बढ़ा। इस बार वो देखता है
कि नदी के पानी में से खून आ रहा है। खून कैसे आ रहा था ये देखने वो थोड़ा पीछे गया, जहाँ वो एक औरत को देखता है जो नदी के पानी में खून से भरे हुए चाकू ढो रही थी। अब जॉन समझदारी करता है, वो ऐसे उसके पास नहीं चला जाता बल्कि छुपकर उस पर नजर रखने लगा। जैसे ही औरत वहाँ से जाती है, जॉन भी एक पत्थर लेकर उसका पीछा करने लगता है। ये औरत दरअसल दुश्मनों में से ही एक थी और ऐसे उसका पीछा करने की वजह से उसे दुश्मनों के ठिकाने का पता चल जाता है। लेकिन जॉन देखता है कि अभी सिर्फ वो औरत ही थी वहाँ। इस मौके का फायदा उठाकर वो अंदर आने लगता और तभी उसकी नजर नीचे तारों के साथ बंधी हुई घंटियों पर पड़ जाती है। इसीलिए वो बड़े ध्यान से अंदर आ गया और तभी उसकी नजर अपने बैग पर भी पड़ जाती है। मगर ये क्या, उसने जब बैग चेक किया तो सारी दवाइयाँ गायब नहीं थी। पीछे से फिर वो आकर जॉन पर हमला कर देती है। उसने भी जवाबी हमला किया और ऐसे दोनों में हाथापाई शुरू हो। वो औरत पर भारे पड़ता है, फिर पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारता है, जिससे औरत की जान चली जाती है। औरत का खात्मा करने के बाद वो अलमारियों में दवाइयाँ ढूंढने लगा, पर तभी उसका ध्यान बाहर गया। वो देखता है कि दुश्मन लौटकर वापस आ गए हैं, इसीलिए वो जल्दी से खून साफ करता है और लड़ाई के सारे सबूत मिटा देता है ताकि ऐसा लगे जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। औरत की लाश को फिर ठिकाने लगाने के लिए वो छुपाते हुए घसीटकर लाश को बाहर ले आया, लेकिन जब वो लाश ले जा रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी बीच में ही गिर जाती है और अब दुश्मनों के पास आने की वजह से वो लाश को पेड़ के पीछे छुपा देता है। वो खुद भी पेड़ के पीछे छुपकर नजर रखने लगा। उसने देखा कि अब की बार दुश्मन उसी छोटे लड़के को पकड़ कर लाए हैं, जो उनको दुख होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय देखने। दुश्मन खाना बनाने की तैयारी में लग जाती, तभी एक दुश्मन वो कुल्हाड़ी देख लेता है। उसे खतरे का अंदाजा हुआ और उसने ये बात अपनी बाकी साथियों को भी बता दी, इसलिए वो लोग पूरे इलाके की तलाशी लेने लगते हैं। ये देख जॉन जल्दी से औरत की लाश को पत्तों से छुपा देता है और वो रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। वो उस बच्चे को देखता है जो कि बना हुआ था और ये सब देखकर हस्बैंड इस बच्चे को आजाद कर देता है। इसके बाद वो बच्चा भाग जाता है। खैर इसी बीच वहाँ स्ट्रैगलर जो होता है वो बाहर आता है और शोर सुनकर उसे देखकर हस्बैंड भी छुप गया था। अब लीडर देखता है कि वो बच्चा वहाँ पर नहीं है और इन सभी चीजों का जिम्मेदार वो उसी स्ट्रैगलर को मान रहा था। खैर उन्हें अब हंटर्स की बॉडी मिल जाती है, जिसको देखकर लीडर खुश नहीं था। वो लोग हंटर्स का क्रिमेशन करते हैं और यहाँ पर हम लीडर के चेहरे पर एक गुस्से वाले भाव को देख पाते हैं। तभी हस्बैंड एक लगेज को देखता है जो कि लॉक्ड हो रखा था और उसी में मेडिसिन भी थी। अब अगली सुबह जल्दी हस्बैंड आरवी के अंदर जाता है जहाँ पर सभी सो रहे थे और लीडर के गले में वो चाबी थी, यानी कि लगेज की। खैर किसी तरह से हस्बैंड अंदर आकर वो चाबी उसके गले से निकाल लेता है और बाहर आकर वो उस लगेज को ओपन करता है, जिसके अंदर से उसको मेडिसिन मिल जाती है। जिसके बाद वो बाहर निकलता है और आरवी के गेट पर लॉक लगा देता है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर ना आ पाए। अब इधर वाइफ की जो हालत होती है ना, वो काफी खराब हो जाती है। ऊपर से वहाँ पर एक जंगली कुत्तों का झुंड भी था। खैर इधर आरवी का गेट लॉक करके हस्बैंड भागने लगता है, लेकिन उसका पैर एक रस्सी से टकराता है और वो रस्सी एक अलार्म की तरह काम करती थी, जिससे होता ये है कि लीडर को सब पता चल जाता है कि वहाँ से कोई भाग रहा था। इसलिए वो आरवी का दरवाजा तोड़कर उसके पीछे भागते हैं। यहाँ के बाकी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। हस्बैंड हार नहीं मानता और भागता रहता है। अब वो लोग उस पर तीर से भी हमला करते हैं, लेकिन हस्बैंड किसी तरह से बच जाता है। जिसके बाद वो उसी घर पर जाता है जहाँ पर वो बच्चा अपने दादाजी के साथ रहता था। वहाँ पर वो जंगली कुत्तों के पैरों के निशानों को देखता है। यहाँ पर उसे ये पता चल जाता है कि उसके दादाजी को उन्होंने मार दिया है। इसलिए वो बाहर आता है जहाँ पर उसे वो लोग पीछे से आकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। घर पर हम देखते हैं कि वो जंगली कुत्ते शेल्टर को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को ये लोग बांध देते हैं, जहाँ पर लीडर को पता चल गया था कि ये उसी आदमी का बेटा है जिसे उन्होंने मारा था, क्योंकि हस्बैंड के जेब में उसके पिता की फोटो थी। यहाँ पर उसे वो विसल दिखाई देती है जिसे वो बजाने लगता है, लेकिन तभी लीडर उसे रोक देता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर जंगली कुत्तों का जो झुंड होता है वो वहाँ पर आने लगता है। इससे डर कर सब भागने लगते हैं। अब उनके भागने के बाद में जो उसने कटर नाइफ अपने पास रखा था वो उससे खुद को आजाद करता है। एनीवेज यहाँ पर लीडर खुद को बचाने के लिए अपने ग्रुप की लड़की को उन कुत्तों के हवाले कर देता है। मेरी तरफ हस्बैंड बचकर भागता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसे वहाँ पर लेफ्टिनेंट देख लेता है, लेकिन पेड़ के पीछे वो नहीं था क्योंकि वो पेड़ के ऊपर होता है। अब हस्बैंड उसके ऊपर कूद कर उसे मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर थोड़े से स्ट्रगल के बाद वो उसे मार डालता है और साथ ही साथ दूसरे आदमी को भी, और उस आदमी का धनुष और तीर भी ले लेता है। अब बचा था यहाँ पर खाली लीडर और वो उसके सामने जाता है और वो उसे तीर से मारता है जो कि उसके पैर में लगता है, लेकिन दूसरी बार मारने
पर वो धनुष ही टूट जाता है। अब लीडर के पास एक मौका था, लेकिन तभी पीछे से जंगली कुत्ते आ रहे थे। आवाजें सुनकर जॉन वहाँ से भाग गया। लीडर भी हालांकि भागा, लेकिन टांग पर चोट लगी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और जंगली कुत्तों का शिकार हो जाता है, जो उसकी चीर फाड़ करके उसे खा जाते हैं। अब इस तरह जॉन का बदला पूरा हो गया था। सभी दुश्मनों का सफाया भी उसने कर दिया और उसे अपनी वाइफ की दवाइयाँ भी मिल गई थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर आ जाता है। काफी मुश्किलों के बाद जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और उसकी वाइफ भी वहाँ से गायब। देख जॉन काफी मायूस हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर मेरी वालिया तो जंगली कुत्तों का या भेड़ियों का शिकार हो गई। वो वही जमीन पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में उसकी वाइफ पीछे से उसके पास आ जाती है। लेकिन साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।